नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अपर्णा यादव को लेकर। जी हां, अपर्णा यादव को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2022 से दरकिनार कर रखा था, अब उनको एक बड़ा मौका मिला है। लेकिन वो मौका शायद अपर्णा यादव को रास नहीं आया। लेकिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव से मुलाकात करके अब उनको मना लिया है और वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर महिला आयोग के जो उपाध्यक्ष का पद उनको दिया गया है उसको संभालती हुई नजर आएंगी। जी हां, आपको बताएं, अपर्णा यादव अब इस पद के लिए मान गई हैं। बीच में अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव सपा में शामिल हो सकती हैं। अगर सपा में वो शामिल हो जाती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती। शायद यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ उनको मनाते हुए नजर आए। और अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव के जो रिश्ते हैं योगी आदित्यनाथ के साथ काफी बेहतर माने जाते हैं। उनको अपनी छोटी बहन मानते हैं। ऐसे में अपर्णा यादव को पार्टी में रोक कर रखना कहीं ना कहीं उनकी एक जिम्मेदारी ही बन जाती है। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव शिवपाल यादव से मुलाकात करते हुए नजर आई, सपा के 2 बड़े नेताओं से मुलाकात करती हैं, उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब कहीं ना कहीं नाराज अपर्णा घर वापसी कर सकती है। लेकिन ये सारी जो अटकलें लगाई जा रही थी अब उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर उपाध्यक्ष का पद भी संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं बबीता चौहान और चारू चौधरी को भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। शायद यही कारण है कि बबीता चौहान को अध्यक्ष बनाया गया और वो अपर्णा यादव को रास नहीं आया और ये पद कहीं ना कहीं उनके कद के हिसाब से नहीं है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से अपर्णा यादव की नाराजगी देखने को मिली। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है तो क्या अपर्णा यादव इस बार की तरह अपना स्टैंड लेते हुए नजर आएंगी, या फिर जिस तरीके से वो बोलती हुई नजर आई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर खुश हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो टैग है वही अपर्णा यादव के लिए ही इनफ होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात से बड़ा झटका लग सकता है कि अब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी, घर वापसी नहीं करेंगी। हालांकि देखा जाए तो अपर्णा यादव ये खुलकर ये बात कह चुकी हैं कि वो परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ नहीं जाएंगी और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के असमंजस जो है उसकी स्थिति जो है वो अपर्णा यादव को लेकर बनी हुई है और बहुत सोच समझकर कहीं ना कहीं महिला आयोग का उपाध्यक्ष उनको बनाया गया और वो भी पद उनको रास नहीं आया। तो जाहिर तौर पर इससे अटकलें यही लगाई जा रही थी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव को मना लिया है। वो कुछ दिनों में ही उपाध्यक्ष का पद ज्वाइन कर लेंगे। 1 हफ्ते हो गए इस पद को। जिस तरीके से वो टाला मटोली कर रही थी, कहीं ना कहीं उससे आनाकानी करते हुए नजर आई। इसके बाद यही माना जा रहा था कि वो सपा में शामिल हो जाएंगी और इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव उनको कोई बड़ी सीट देते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अपर्णा यादव का राजनीतिक तौर पर अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसमें बिजनौर सीट, करहल सीट और मिल्कीपुर सीट आती है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खड़ी करती तो शायद भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर पाती। लेकिन शायद अभी अपर्णा यादव राजनीतिक तौर पर इतना एक्टिव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा नहीं जता पा रही। लेकिन ये पद क्या अपर्णा यादव कब इसको संभालती हुई नजर आएंगी और इसका जो प्रभाव है वो अखिलेश यादव पर कितना पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।